गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, मैं कल स्वामी सर्वज्ञानंदा जी का एक लेक्चर सुन रहा था जो यूएस में किसी सिटी में वो दे रहे थे। तो ये स्वामी सर्वज्ञानंदा जी वही हैं जो विवेकानंद जी जैसा ड्रेस करते हैं, उनके शिष्य भी हैं। और अक्सर आप देखेंगे कि आईआईटी कानपुर के बहुत सारे लेक्चर होते रहते हैं, और इनका लेक्चर आपको इसलिए भी सुनने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से जो स्टूडेंट्स हैं, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि इनके लेक्चर्स को से आपको ऐसी इंसाइट मिल जाएगी कि आपको फोकस करना बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। देखिए, पूरे विश्व के लोग भारत की उपनिषद और गीता का अध्ययन करके पॉजिटिव साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और तमाम सारे नाम उनके मैं नहीं लेना चाहता। और हमारे लोग जो हैं, जिनका भी नाम मैं ले रहा था, ये उनके कार्यों का उदाहरण करके अपनी स्पीच में उनका नाम लेते हैं, उन विदेशी मूल के साइकोलॉजिस्ट का, फिलासफर्स का, जो कि भारतीय उपनिषदों को और भारतीय गीता को पढ़ करके अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करते हैं। यानी कि इट इज़ समथिंग लाइक कि जो हमारी चीज़ है उसको सीखने के लिए हमको अंग्रेज़ों के पास जाना पड़ रहा है। यानी कि चीज़ पहले हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई, अब उसको अंग्रेजी से हिंदी में हम कर रहे हैं। ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके लेक्चर्स हैं बड़े महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद। और एक जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दुश्मन से भी अगर कुछ सीखने को मिले तो सीख सकते हैं आप, तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन नीर छीर विवेक जरूर होना चाहिए। जो सही चीज़ है उसे हम सीखें, जो फालतू है उसको फेंक दें। तो उन्होंने अपने लेक्चर में 3 चीज़ें बताई कि हमारा जो मस्तिष्क है उसके 3 मुख्य काम क्या हैं। उनका लेक्चर काफ़ी लंबा था और रात को मैं 1-2 बजे सुन रहा था, लेकिन मैं तो आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। और आपको हमारा कोई भी लेक्चर 8-10 मिनट 7 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है। तो पहली चीज़ उन्होंने बताई कि डिसीजन मेकिंग। देखिए, अब मैं उनके लेक्चर्स की नकल नहीं मार रहा हूँ, उनके पॉइंट्स उठा रहा हूँ और उदाहरण अपने खुद दे रहा हूँ। पहला पॉइंट उन्होंने बताया डिसीजन मेकिंग, और उन्होंने ये भी बताया कि डिसीजन का मतलब क्या होता है। डिसीजन का मतलब होता है टू कट, वहाँ से डिराइव हुआ, किसी दूसरी भाषा का शब्द है ये। उसका मतलब होता है कट, कैंची से जैसे काट देते हैं। यानी कि जो चीज़ यूजफुल है वो हमने ले लिया और फालतू चीज़ काट करके फेंक दिया। और डिसीजन हैज़ टू बी कट, ऐसा कट होता है जैसे कैंची तेजी से काटती है, उसी तरह से हमको निर्णय भी तेजी से लेना है। अब इसके लिए मैं आपको कुत्तों का उदाहरण देना चाहता हूँ। आप देखते होंगे कि सड़क पे जो कुत्ते सड़क पार कर रहे होते हैं, सामने से तेज गाड़ी आ रही होती है, वो बिल्कुल भयभीत नहीं होते। या तो उस पार चले जाते हैं, और अगर देखते हैं कि हम गाड़ी के नज़दीक आ चुके हैं तो तुरंत रिवर्स भी हो जाते हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि कुत्ते के ब्रेन की इस तेज़ी का मुख्य कारण क्या है। क्विक डिसीजन वो इसलिए ले पाते हैं कि उनके बॉडी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हम लोगों को उतनी अच्छी तरह से उपलब्धता नहीं रहती। अक्सर हमारा खान पान ऐसा नहीं होता है। जब भी आप कोई रफ चीज़ खाएंगे तो विटामिन अपने आप आ जाएंगे। तो कुत्तों को देखते होंगे कि तुरंत वो रिवर्स हो लेते हैं। उसी तरह से हमको अपने जीवन में डिसीजन लेने का जो कारोबार है उसमें वी हैव टू बी वेरी क्विक। मतलब कोई डिसीजन लेने के लिए किसी को 6 साल 7 साल 8 साल लेना पड़े
तो ये बड़ा आश्चर्यजनक होगा और ये दुर्भाग्यपूर्ण मैं कह सकता हूँ होगा, क्योंकि 7 साल 8 साल में आपने डिसीजन लिया और वो 8 साल का टाइम आपका जो निकला उसको फिर वापस नहीं लाया जा सकता है। बहरहाल ब्रेन का जो पहला फंक्शन है, पहला कार्य है, वो ये है कि टू टेक ए डिसीजन। और देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी न किसी विदेशी कॉन्स्टिट्यूशन की नकल मार के बनाया गया है। और जो ब्रिटिश सिस्टम है हमारा गवर्नेंस का, वो ये बताता है कि चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िए, देखिए, तब फाइल पे आगे बढ़ाइए। और डिसीजन, डोंट टेक ए क्विक डिसीजन। डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर मनन चिंतन करने के बाद, अध्ययन करने के बाद निर्णय होना चाहिए। जबकि अमेरिकन्स बोलते हैं कि नहीं, टेक ए क्विक डिसीजन, राइट और रॉन्ग। तो आज की इस दुनिया में, फास्ट मूविंग दुनिया में, मेरा जो कहना है कि डिसीजन शुड बी टेकन क्विकली। जैसा कि मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि मैं जब सरकारी इंजीनियर था तो अपने ऑफिस में ये रूल टांग दिया था लिख करके कि न इफ़ न बट, काम करो झट। यानी कि जो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ उसको तुरंत फॉलो करो, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस शुड बी द पैटर्न ऑफ आवर फंक्शनिंग इन द 21st सेंचुरी। वी डोंट हैव टाइम। और इसमें एक उदाहरण मैं पहले भी दे चुका हूँ, दे दूँ कि मेरा छोटा बेटा जो कि यूएस में है, अमेज़ॉन में मैनेजरियल पोजीशन में है, तो उसने जब 1 साल कंपटीशन दिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस का, पहले साल में उसका अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो जो मिला प्राइवेट कॉलेज फारा में, हिंदुस्तान कॉलेज, उसी में वो एंट्री ले लिया। व्हेन आई आस्क्ड हिम कि व्हाई यू आर इन ए हरी, तो ही सेड कि आई डोंट वांट टू वेस्ट 1 year ऑफ माई लाइफ। इट टुक ए वेरी वेरी क्विक डिसीजन। और उसका परिणाम क्या हुआ कि फारा से 3rd ईयर में ही SCL वाले उसको उठा ले गए और 4th ईयर का एग्ज़ाम उसने बिना किसी पढ़ाई के दिया एंड ही टॉप्ड। तो और अल्टीमेटली नाउ ही सेटल्ड हो देयर यूएस में। तो इसलिए क्विक डिसीजन तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बताया, वो बताया फोकस, अटेंशन। जैसा कि मैं अपने पहले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि फोकस और अटेंशन का क्या महत्व है। सिर्फ एक लाइन दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा कि किसी विदेशी इंटेलेक्चुअल ने अपने लेक्चर में ये बोला है कि माइंड की जो कैपेसिटी होती है इंफॉर्मेशन लेने की, वो होती है 115 बिट्स पर सेकेंड। और फोकस को अगर आप समझें तो अगर ये 115 बिट्स पर सेकेंड आप मन वांछित जगह पे अगर एक साथ उड़ेल दें तो वही फोकस है। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 115 बिट्स जो है एक साथ एक जगह उड़ेल दें। ये ऋषि मुनियों के लिए ही पॉसिबल है, जो योगा में हमेशा रहते हैं। ये हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं। हम लोगों के लिए पॉसिबल क्या है वो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि 115 बिट्स पर सेकेंड में कुछ बिट्स आप म्यूजिक में डाल दीजिए, अपने मन वांछित म्यूजिक सुनते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। होगा क्या कि 10, 20, 25 बिट्स जो है म्यूजिक में चले जाएंगे, बाकी का पूरा आपके स्टडीज़ में फोकस हो जाएगा। ये मैंने काफ़ी ट्राई किया है और मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम करता है ये। इनफैक्ट आई कीप लिसनिंग म्यूजिक एंड डूइंग माई वर्क, बोथ द थिंग्स गो साइमल्टेनियसली। तीसरी चीज़ जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है, या बिजनेसमैन, या अगर अपना कोई कारोबार करते हैं, या इवन इफ यू आर इन नौकरी, तीसरी चीज है कि आपकी सेल्फलेस सर्विस टू द सोसाइटी, टू द नेशन, टू द वर्ल्ड, ये एम होना चाहिए आपका। और इस एम से, इस उद्देश्य से जब आप चलेंगे तो आपका कल्याण तो स्वयं हो जाएगा। जब दूसरे का कल्याण आप सोच रहे हो, जैसे एक छोटा उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए कि एक ये क्लिप है जो हम विंडो में लगाते हैं, इसकी कीमत सिर्फ 10 रुपये है मान लीजिए। तो एज एन एंटरप्रेन्योर
अगर हम इस क्लिप को इससे बेहतर बना दें 8 रुपये में, तो एक तो कस्टमर के लिए इसका दाम कम हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो नेचुरली आपकी क्लिप ज़्यादा बिकेगी एज कंपेयर टू अदर्स। तो मंत्र ये है एंटरप्रेन्योरशिप का कि दूसरों की भलाई के बारे में जब आप इमोशनली सोचेंगे और उस हिसाब से एक्ट करेंगे, तो इन दैट केस यू एक्सपेक्ट वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। आपकी इंडस्ट्री भी चल जाएगी। देखिए, चाइना का सक्सेस का मुख्य रीज़न जो है दैट इज they have cut the cost and improved the value of the product. That is how they are flourishing world over. तो ये 3 चीज़ें आपकी मस्तिष्क की आपने तीनों एक्टिवेट कर ली, तो आपको सफलता का यही मुख्य मंत्र है। थैंक यू वेरी मच।